लोडिंग इफेक्ट ऑफ द वोल्ट मीटर आपके पास बेसिकली क्या चीज है कि जो वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस आपकी बात हो रही थी कि जितनी ज्यादा आप रेजिस्टेंस को अप्लाई करते जाएंगे उतना ही एक्यूरेट वैल्यूज आपके पास डिफाइन होंगी। जितना ही कम रेजिस्टेंस आपके पास होगी उतना ही आपके पास वोल्टेज की जो मेजरमेंट है वो रिड्यूस्ड होती जाएगी। इस इफेक्ट को हम कहते हैं लोडिंग डाउन इफेक्ट ऑफ द सर्किट, जिसकी वजह से वोल्टेज जो है वो डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू द एडिशनल लोड करंट फॉर द मीटर। मीटर के लिए एडिशनल लोड करंट जा रहा है। अब आप देखें कि जब स्पेसिफिक आपके पास वैल्यूज हैं वोल्टेजेस की, तो उसमें आप रेजिस्टेंस की वैल्यू है स्पेसिफिक जो कि बिल्कुल सर्किट से सिमिलर रख रही है और लो वो रेजिस्टेंस वैल्यू है मीटर की। जब वो कैलकुलेशन कर रहा है तो वो सारे का सारा करंट वहां से पास ऑन हो रहा है मीटर से, और उसमें फिर जो पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट करना चाह रहा है स्पेसिफिक रेजिस्टर के, तो वो आपके पास एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे रहा। उसकी वजह से आपके पास जो वोल्टेज है वो डिक्रीज हो जाता है, जो नॉर्मली वोल्टेज ड्रॉप को क्रिएट करना चाह रहा है उस रेजिस्टर के अक्रॉस। अगर आप अपनी रेजिस्टेंस की वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देते हैं तो इस लोडिंग इफेक्ट को आप जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें आपके पास मीटर से कोई करंट पास नहीं होगा तो वो टेंशन ड्रॉप भी क्रिएट नहीं होगा। सारा का सारा जो रेजिस्टर सर्किट के अंदर लगा है उसमें से करंट पास होगा और उसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्रिएट होगा, तो आपके पास जो है वो लोडिंग इफेक्ट जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा और उसमें फिर ये कैंसिल करके एक्यूरेट वैल्यूज फाइंड आउट करना शुरू कर देगा। तो जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी उतनी ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू वोल्टेज की डिफाइन होगी वोल्ट मीटर की तरफ से। जितनी कम रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी उतना कम आपके पास, उतना आपके जो है वो लोडिंग इफेक्ट ऐड होता जाएगा आपके कैलकुलेशन में। इसकी एग्जांपल में आपके पास देखें कि ये आपके पास दो रेजिस्टर कनेक्टेड हैं R1 और R2। R1 और R2 के क्रॉस जो ओवरऑल वोल्टेज अप्लाई की जा रही है वो 120 वोल्ट है बैटरी के थ्रू, जिसमें 60 वोल्ट R1 के क्रॉस आ रहा है और सिमिलर 60 वोल्ट जो है वो R2 के क्रॉस आ रहा है, क्योंकि दोनों सिमिलर अमाउंट की रेजिस्टर्स हैं। अब इसके ऊपर जब आप वोल्ट मीटर को अप्लाई करते हैं तो वोल्ट मीटर की अगर रेजिस्टेंस 100 किलो ओम है तो वो पैरेलली कनेक्टेड है। अब आप हमेशा वोल्ट मीटर को पैरेलली कनेक्ट कर रहे हैं, तो जब ये वोल्ट मीटर पैरेलली कनेक्टेड है तो इन दोनों की रेजिस्टेंस को जब हम इक्विवेलेंट निकालेंगे तो आपके पास 50 किलो ओम आएगी, जिसकी वजह से जो 60 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट हो रहा था वो मीटर क्या आइडेंटिफाई करेगा कि ये रेजिस्टेंस 50 किलो ओम की है, क्योंकि इसके ऊपर 40 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि रेजिस्टेंस कम होने की वजह से आपकी जो वैल्यू है वो एक्यूरेट फाइंड आउट नहीं हुई है, और उसमें से 80 वोल्ट जो है वो पीछे की तरफ आर वन में मर्ज हो गया। तो ये बेसिक चीज है कि आप लोडिंग इफेक्ट को कैंसिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इसमें ज्यादा से ज्यादा जो है वो रेजिस्टेंस अप्लाई करनी चाहिए। अब आप इसमें अगर देखें तो 100 किलो ओम की जगह हमने 10 मेगा ओम रेजिस्टेंस अप्लाई की है, जिसकी वजह से इसका इफेक्ट कैंसिल हो गया। करंट इस मीटर से पास नहीं करेगा, वो सिर्फ इस रेजिस्टर से पास करेगा और इसी के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट करेगा। तो वो सारे का सारा एक्यूरेट पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो यहाँ कैलकुलेट हो जाएगा 60 वोल्ट का और 60 वोल्ट का R1 के क्रॉस। तो यहाँ आपको ये पता लगा कि हम लोडिंग इफेक्ट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वोल्ट मीटर के अंदर बाय इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर। उसके बाद ये ओम मीटर आपके पास आ गया। ओम मीटर की कैलकुलेशन भी आप देख रहे हैं कि आपके पास इसको सीरीज में कनेक्ट किया गया हुआ है, और सीरीज में कनेक्ट करने का मकसद ये है कि इसमें आप जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस को ऐड करते जाएंगे उतने ही आसानी से वो आपके पास उस सर्किट की रेजिस्टेंस कैलकुलेट करता हुआ जाएगा, या ओवरऑल पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो उस सर्किट का कैलकुलेट करके तमाम रेजिस्टर्स के सम के बाद उसका पोटेंशियल ड्रॉप आपके सामने ले आएगा। तो ये आपके सामने देख रहे हैं कि किस तरह से जब आप एक वेरिएबल रेजिस्टर को जो कि 0 से लेकर 150 किलो ओम तक रख रहा है, जितना आप इसकी रेजिस्टर की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे वो इस रेजिस्टर में ऐड होती जाएंगी, और जो ओम मीटर है वो उसकी रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करता जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन द RX। तो ये आप देख रहे हैं एक्सटर्नल ओम रेजिस्टर जो अप्लाई किया जा रहा है, और उसको इंक्रीज करते करते आप देख रहे हैं तो किस तरह उसके ऊपर करंट की वैल्यू को और वोल्टेज की वैल्यू को हम मेजर कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द ओम मीटर टू फाइंडिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ रेजिस्टर। मल्टीमीटर में आपको अभी बताया गया था कि दो किस्म के मल्टीमीटर हैं जो कि वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर रहे हैं।
एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग में से हम जो है व्योम को डिक्लेयर करते हैं वोल्ट, ओम एंड मिलीमीटर, और जो डिजिटल है उसको हम डीएमएम का नाम देते हैं, डिजिटल मल्टीमीटर। मल्टीमीटर में आपके पास देखें तो व्योम जो है वो एनालॉग पॉइंटर रीडिंग है, और डीएमएम में हम डिजिटल रीडआउट्स करते हैं, और व्योम में हम डीसी वोल्ट मीटर और आरवी चेंज विद द रेंज। डीसी वोल्ट मीटर जो आपके पास है वो आरवी, जिसमें वोल्टेज रेजिस्टेंस है, वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस है, वो चेंज हो रही होती है हर रेंज के हिसाब से। तो जितना आप रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे उतना वोल्टेज भी चेंज होगी। तो जो इसमें आरवी है वो 10 और 22 मेगा ओहम ही फिक्स्ड रहती है आपके पास, या 10 होगी या 22 मेगा ओहम रेजिस्टेंस होंगी डिजिटल मीटर के लिए और वोल्टेज, एंड द सेम ऑन द ऑल रेंजेस, तमाम रेंजेस के लिए। लेकिन इसमें चेंज हो रही होंगी वीओम में, एनालॉग में। और वीओम में इसी तरह 0 ओम एडजस्टमेंट ज़रूरी होती है। आपको पॉइंटर को 0 पे लाज़मन एडजस्ट करना होता है, ताकि आप अपनी एक्यूरेट वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकें। अगर ऐसा नहीं हो तो आपकी वैल्यूज़ एक्यूरेट नहीं आएँगी। और भी डीएमएम में ऐसा कोई नहीं होता कि आप जो है वो अपनी ज़ीरो एरर एडजस्टमेंट करेंगे। आप बस डायरेक्टली डिजिट की बेसिस पे कैलकुलेशन करते हैं, मेजरमेंट करते हैं और अपनी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेते हैं। ओम रेंजेस जो है वो आरएक्स की 10,000 ओम है, और जो इसकी ओम रेंजेस है वो 20 मेगा ओम तक जाती है, क्योंकि मैक्सिमम रेंज है किसी भी डीएमएम मल्टीमीटर की। मल्टीमीटर में आपके पास एनालॉग व्योम दैट कंबाइंस फंक्शन ऑफ सेलेक्टर, रेंज एंड स्विच, ये तमाम चीजें कंबाइन की गई हैं। और पोर्टेबल डिजिटल मल्टीमीटर में डीएमएम आप देख रहे हैं कि ये सारी चीजें आपके सामने ऑलरेडी मेंशन है सेलेक्टर की बेसिस के ऊपर। अब मल्टीमीटर को आप प्रोब्स और पिन की बजाय जो है वो क्लैंप के ज़रिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्लैंप को जो है वो आप किसी भी वायर के क्रॉस जो है ग्रैब कर देते हैं, और उसमें गुजरने वाले वोल्टेजेस और करंट को आप डिजिटल मीटर के ज़रिए से फाइंड आउट कर सकते हैं बाय कैलकुलेटिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पावर लाइन, व्हिच इज़ 60 हर्ट्ज एसी पावर लाइन। तो ये क्लैंप जो है वो प्रोब मेजर कर रहा है ओनली एसी करंट के लिए। तो ये सिर्फ एसी करंट के लिए ही हम, या एसी वोल्टेजेस के लिए ही हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर डीसी वोल्टेज है उसके लिए लाज़मन हमें जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल डिफाइन करके बाकायदा उन पिन्स को जॉइन करना होता है सर्किट में, ताकि हम उसको कैलकुलेट कर सकें। डिजिटल मल्टीमीटर डीएमएम में आपके पास ये चीज़ आती है कि हैज़ वेरी पॉपुलर, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, और इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो ऑटोमैटिकली डेसिमल पॉइंट्स में कन्वर्ट हो रही होती हैं, और पोलैरिटी भी इसके अंदर डिफाइन हो रही होती हैं। यूनिट्स भी जो है उसके बाकायदा मेंशन हो रहे होते हैं, वोल्टेज है, एम्पेयर है, ओम है। और डिजिटल मीटर्स आर जनरली ईज़ियर टू यूज़, बहुत आसान है इसको इस्तेमाल करना, और दे एलिमिनेट द ह्यूमन एरर। इस बेसिक चीज़ इसमें यही है कि इसने ह्यूमन एरर को एलिमिनेट कर दिया। अब आपको ज़ीरो एरर की एडजस्टमेंट करना ज़रूरी है। आपको ज़ीरो एरर को लाज़मन एडजस्ट करना होता है एनालॉग के अंदर। तो उसमें कुछ भी गलती आ सकती है, कोई भी इंसान उसमें कोई एक्यूरेट वैल्यू तो नहीं लेकर आ सकता, कोई उल्टी-सीधी गलती हो सकती है। लेकिन डिजिटल मीटर के अंदर कोई ऐसी गलती नहीं है, कोई ह्यूमन एरर नहीं है, उसको इन्होंने एलिमिनेट कर दिया, और प्रॉपर स्केल्स जो भी है इस तरह रीडिंग के लिए अवेलेबल होते हैं एनालॉग के अंदर, वो नहीं है, बस एक स्पेसिफिक वैल्यू है डिजिट्स में, वो आपको फाइंड आउट करके दे देगा और उसमें आपकी मेजरमेंट आपके सामने ला के रख देगा। तो जो एप्लीकेशन है, मल्टी एप्लीकेशन है, उसमें वोल्ट मीटर को आप जब पावर ऑन होती है अप्लाई करते हैं, मिली एम्पेयर मीटर को भी आप जो मिली एमीटर आप है करंट फाइंड आउट करने के लिए, उसको भी जब पावर ऑन होगा तो सर्किट में यूज़ कर सकते हैं। ओम मीटर को आप बगैर पावर ऑफ ऑन किए या पावर ऑफ करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वोल्ट मीटर को और ओम मीटर को आप पैरेलली कनेक्ट करते हैं सर्किट के अंदर, मिली एमीटर को आप सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। वोल्ट मीटर की जो हाई इंटरनल रेजिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। मिली एमीटर के लिए या एमीटर में जो रेजिस्टेंस होती है इंटरनल वो काफ़ी लो होती है। ओम मीटर की अपनी एक अंदर इंटरनल बैटरी होती है जो कि ये रेजिस्टेंस सप्लाई करता है उसके। वोल्ट मीटर में आप देख रहे हैं कि इंटरनल सीरीज मल्टीप्लायर है, और हायर आर फॉर द हायर रेंजेस, जितना आपके पास हायर रेंज में आर की वैल्यू होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, उतनी ज़्यादा हाई रेंज वोल्टेज आपके पास कैलकुलेट होगी या मेजर होगी। और मिली एम्पेयर में एज इंटरनल शंट रेजिस्टर है, लो रेजिस्टेंस में प्रोवाइड किए गए हैं, तो इसलिए जितना कम रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे उतनी हाई करंट जो है वो रेटिंग होगी, हाई करंट पास ऑन होगा
इसलिए हम इनके जो इंटरनल रेजिस्टेंस है मिली एमीटर या एम मीटर के लिए या करंट मीटर के लिए उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस को काफ़ी कम रखते हैं। ओम मीटर जो है वो हायर बैटरी वोल्टेजेस इसके अंदर होती हैं और मोर सेंसिटिव मीटर्स जो हैं फॉर हायर ओम रेंजेस। इसमें जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उसके लिए सेंसिटिविटी काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब काफ़ी मैक्सिमम आपने रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करनी है कि मीटर में से करंट पास ऑन ना हो। आपने सिर्फ वो करंट फाइंड आउट करना है जो सर्किट में से पास ऑन हो रहा है। ये आपके पास एप्लीकेशन है मीटर की, आप देख रहे हैं कि हाउ टू इंसर्ट द करंट मीटर को कैसे, ये आपके पास डिफरेंट मीटर्स जो हैं वो अप्लाई किए गए हैं। तो करंट मीटर को कैसे जो है वो हम सीरीज और पैरेलल सर्किट्स के अंदर डिप्लॉय किया गया हुआ है। हर जगह हमने सीरीज वाइज ही कल जो है वो रखा हुआ है तमाम रेजिस्टर्स के साथ करंट मीटर को। जिस पॉइंट पे भी आप देखें ए, बी और सी मीटर जितने भी आपके पास नज़र आ रहे हैं, ए, बी और सी मीटर सारे आपके पास देखें किस तरह सीरीज वाइज जो है वो प्लेसमेंट की गई है इसके अंदर। ये वोल्ट मीटर आप देख रहे हैं कि इसको हम आर रेजिस्टर के क्रॉस हमने पैरेलली कनेक्ट किया हुआ है ताकि हम उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकें बाय ओम लॉ ऑफ वी ओवर आर, करंट की वैल्यू को भी इसमें फाइंड आउट कर सकें। जब आप इसमें से वोल्टेज की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे तो रेजिस्टर गिवन है, जब वोल्टेज फाइंड आउट कर लेंगे तो करंट भी इस तरह आपको यहाँ से फाइंड आउट करना आसान हो जाएगा। जो कि आप देख रहे हैं 1 एम्पीयर करंट आपके पास आ रहा है। अगर वो 15 ओम वोल्टेज है, वो 15 ओम रेजिस्टेंस है तो 15 वोल्टेज उसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट हो रहा है। इस तरह ये भी आप देखें पैरेलली आपके पास जो है वो वोल्ट मीटर कनेक्टेड है। यहाँ तक आपका लेक्चर ऑफ होता है।